और पाटौदी में उम्मीदवार जी बढ़त लेकर निकलेंगे, ये उम्मीद है। और उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। पाटौदी के अंदर इस बार आरएलपी आगे रहेगी। बाईतू, गेड़ा और बाटेडू तो पहले से तैयार है और दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दूसरे और तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है और ये हकीकत भी है। हवा में तीर मार दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है। हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता ओम काकड़ है, इनसे जानते हैं, वो पूरी चुनावी चर्चा करते हैं। ओम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को भी राम राम। अगर हम बाईतू की बात करें ओम जी, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। उन्होंने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो वोट है बाईतू के, उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा बाईतू के अंदर अभी? नहीं, बाईतू में तो हमारे उम्मीदवार जी है। उनकी जो ऑफिशियल घोषणा है वो हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर। बाकी उम्मीदवार जी हर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं अपना। अच्छा, आप पार्टी के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता है, काफ़ी क्या, अगर मैं यूं कहूं कि बाईतू के अंदर आरएलपी का झंडा ही सबसे पहले आपने पकड़ा था तो भी गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की 2-2 सूची आ चुकी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अभी एक सूची भी नहीं आई है। इतनी देरी क्यों? नहीं, सारे समीकरण देख के सूची जारी करेंगे। नेताजी इस पे ही काम कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी लगातार सारे समीकरण और जहाँ जहाँ पर भी टिकटें घोषित करनी है वो सारी टिकटें फाइनल हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर। बाकी बात करें बाईतू की तो मेरे साथ में हजारों लोग थे, कार्यकर्ता बहुत है जो शुरू से ही आरएलपी हनुमान बेनीवाल की विचारधारा के साथ चल रहे हैं। एक मिशन है जिसको हाथ में लिया है और पूरा भी करना है, यही लगा है सारे आरएलपी कार्यकर्ताओं के दिल में एक ही है कि जो मिशन हमने शुरू किया था उसको अंजाम तक पहुंचाना है। और ये 2023 एक अच्छा मौका है, अवसर है। क्या लगता है, पिछली बार जिस तरह से बड़ा संघर्षशील मुकाबला था, जीत की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते आप पीछे रह गए थे, इस बार क्या लगता है क्या समीकरण रहेंगे बाईतू के अंदर? नहीं, पिछली बार उम्मीदवार जी नए नए उम्मीदवार थे, जान पहचान कम थी, लोगों से संपर्क नहीं कर पाए। और इस बार उम्मीदवार जी ने जो 5 साल से धरातल पे मेहनत की है, गांव गांव ढाणी ढाणी गए हैं, लोगों के काम किए हैं, हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ी है। और डोनेशन के मामले में उम्मीदवार जी ने स्कूलों के अंदर एक क्रांतिकारी आगाज किया है। जैसे डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में उमेश जी ने बहुत बढ़िया काम किया है उससे। और पिछली बार पाटौदी में थोड़ा सा हमारी कोई ऐसी रह गई थी कमी, लेकिन इस बार पाटौदी बहुत ज़बरदस्त माहौल है और पाटौदी में उम्मीदवार जी बढ़त लेकर निकलेंगे, ये उम्मीद है। और उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। पाटौदी के अंदर इस बार आरएलपी आगे रहेगी। बाईतू, गेड़ा और बाटेडू तो पहले से तैयार है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुद्दे क्या रहेंगे प्रमुखता से, अगर वो बाईतू की जनता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आशीर्वाद देती है तो किन मुद्दों के आधार पर पार्टी चुनाव लड़ेगी मुख्यतः? गांव, गरीब, प्रत्येक पीड़ित, शोषित, वंचित, जो भी दबे पिछड़े हैं उन सबको साथ लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे पहला काम तो रहेगा उमेश जी का शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना। क्योंकि विकास कहीं भी हो तो विकास की प्रथम कड़ी शिक्षा ही होती है। अगर शिक्षित है लोग, जनता शिक्षित है तो वो ज़्यादा सरकारों पे डिपेंड भी नहीं करती। स्कूलों के अंदर डिजिटल स्कूलें बनानी, सारी शिक्षकों की जो पूर्ति है उसको अगर सरकारें भर्तियाँ नहीं निकाल रही है तो हम डिजिटल बोर्ड के द्वारा भी 2 अध्यापकों की कमी एक बोर्ड से पूरा कर सकते हैं। और उसके अलावा आप देख लीजिए लाइट, पानी, सड़क, जिसमें 70 सालों से दोनों पार्टियां लगातार इन्हीं मुद्दों पर राजनीति कर रही है। तो सड़कों की हालत तो आप बाईतू के अंदर देख ही रहे हो, आप स्वयं पूरे बाईतू क्षेत्र में घूम रहे हो। और लाइटें तो आती नहीं है, 24 घंटों में 4-6 घंटे लाइटें मिलती, बड़ी मुश्किल से, कटौतियाँ रहती है। ट्रांसफार्मर महीना तक नहीं बदला जाता। पानी का तो हाहाकार मचा है। जेजेएम योजना में पाइप तो लगा दी है लेकिन पानी अभी तक एक बूंद भी नहीं आया। पुरानी लाइनें थी वो सारी की सारी तोड़ दी। अब ट्यूबवेल वगैरह कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत बड़ा घपला है। ये ऐसे फर्जी लिस्टें जारी करके कह रहे हैं कि हमने आपको ट्यूबवेल दे दिया, हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में वो कोई ट्यूबवेल है ही नहीं। एक पिकअप गाड़ी के पीछे वो लगा रखा है, ले जाते हैं 50-100 फीट खोद के, फिर कह देते हैं कि ये तो आपका हुआ ही नहीं, दूसरी गाड़ी भेजेंगे। 4 दिन बाद में वो फ़ोन करते हैं कि आपका तो हो रहा था लेकिन किसी ने शिकायत कर दी। ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा ये फैला रहे हैं, हमारे पास में खबरें भी आ रही है। बाईतू की जनता बहुत समझदार है। और नहीं, उनका कहना है कि जिस तरह से बाईतू के अंदर आपने सड़कों का जिक्र किया, उनका कहना है कि बाईतू के अंदर 1264 किलोमीटर सड़कें बनी हैं और शुरुआत में 1 कॉलेज थी तो अब 5 कॉलेज हुई है। इस प्रकार से गाँवों में पीएससी, सीएससी तमाम इस तरह के काम हुए हैं, राजस्व गाँव बने हैं। उनका कहना है कि बाईतू के इतिहास में सबसे बेहतरीन विकास हुआ है। आरएलपी इस विकास को कैसे देखती है? देखिए, जो नया नया होगा वो सारा इतिहास ही होगा। 70 सालों बाद में धीरे धीरे काम हो रहा है, बाईतू आगे बढ़ रहा है। अच्छा काम होना भी चाहिए, हुआ भी और आगे भी होगा।
सड़कों की बात कर लें तो आप देख लो वो जाड़ बिछे है सड़कों के, लेकिन है कहाँ उसकी किसी को जानकारी नहीं है। अगर कहीं पे उन्होंने सड़क ऐसी बनाई दी है तो सिर्फ और सिर्फ लिपापोती की है, कोई क्वालिटी नहीं है, जीरो क्वालिटी है सड़कों की। बनाने से पहले वो टूट रही है। और CHPSC के अंदर नर्सें हैं नहीं, डॉक्टर हॉस्पिटलों के अंदर है नहीं। अब जाते जाते इन्होंने वो घोषणाएं की है, वो सिर्फ सोशल मीडिया की घोषणाएं है, धरातल पे इसका कुछ है ही नहीं। सोशल मीडिया के अंदर लिस्ट बना के भेज दी कि हमने ये कर दिया, लेकिन उसकी सरकारी पत्रावली कहीं नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, RLP के सामने अगर हम कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी रणनीति है, बड़ी नीति के साथ उनके फैसले लिए जाते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सामने किस प्रकार की चुनौतियां रहेगी, वो पार्टी उन चुनौतियों से कैसे निपटेगी इन चुनावों के अंदर? नहीं, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, जमे हुए नेता है उनके पास में, हमारे पास में कार्यकर्ताओं की सेना है, एक पूरी फौज है, वो फौज धरातल पे लगी हुई है। हालांकि मैं नहीं मानता कि हमें कुछ चुनौती मिलने वाली है इस बार, क्योंकि उमेश जी ने जो 5 सालों के अंदर मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, जो अपना काम किया है 5 सालों के अंदर, बिना किसी पद पे होते हुए, बिना किसी लोभ लालच और स्वार्थ के उन्होंने जो कार्य किए है बायतू विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसको लेकर बायतू की जनता बहुत उत्साहित है। और दोनों पार्टियां BJP और कांग्रेस दूसरे और तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है। और ये हकीकत भी है, हवा में तीर मार दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों पार्टियां दूसरे तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है। और RLP उम्मेदवार बेनीवाल की व्यक्तिगत जो छवि बनी है बायतू विधानसभा के अंदर, 36 कौम सर्व समाज के लोग जो उम्मीद से एक आस लगा के बैठे हैं, उससे RLP बहुत आगे निकल चुकी है। और मुझे ऐसे नहीं लगता कि दोनों पार्टियां हमें चुनौती दे पाएगी। हरीश चौधरी अक्सर अपने भाषणों के अंदर और अपने संबोधन के अंदर एक बात का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग बाहरी ताकतें बायतू के अंदर विवाद करवा रही है, इस प्रकार की वो आरोप लगाते हैं। क्या मानते हैं आप इस प्रकार की बातें, ये जितने भी आरोप आप पे लगते हैं, क्या सफाई देना चाहेंगे आप? नहीं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है बाहरी ताकतें कौन सी है। उम्मीदवार हमजित बायतू के जाए जन्म में बायतू के रहने वाले हैं, बाहरी ताकतें आई कहाँ से? अगर किसी को लोकतंत्र में पार्टी को चुनाव लड़ना ही अगर बाहरी ताकतें गिनी जाती है तो ये उनकी गलत है। और बाकी बाहरी ताकतें विवाद ये बातें कर रहे हैं। अब लोकतंत्र में चुनाव लड़ना, किसी पार्टी का आना, अगर बाहरी ताकतें हैं तो इनकी भी पार्टियां बाहर की है। BJP कौन सी बायतू की है और कांग्रेस कौन सी बायतू की है? इनके जो अध्यक्ष है खड़गे साहब कौन से बायतू के हैं, कौन से अमित शाह वगैरह, नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, कौन से बायतू के? सब बाहर के ही तो है। यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हम बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि उमेश जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। वो बार बार ऐसी अनर्गल बातें करके लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने यही काम किया शुरू से ही, झूठ बोल के और ऐसी विवादों की राजनीति। बाहरी ताकतें तो इन्होंने ला के छोड़ रखी है। अब आप देख लीजिए, 150 से 200 बाहर के आदमी इन्होंने लाके बायतू विधानसभा में छोड़ दिए है। वो ढाणियों में जा रहे हैं, लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। बाहर के तो उन्होंने पाटोदी में देख लो, वो कहाँ के लोग, कोई जोधपुर का, कोई चूरू का, कोई झुंझुनू का बैठा दिया है, मिनी MLA बन के घूम रहे हैं पाटोदी के लोगों के पीछे पीछे। और पाटोदी के लोग ये भी नहीं समझ रहे हैं कि हमने वोट है वो हरीश जी को दिया था या इनको दिया था। वहाँ 4-5 MLA बन के घूम रहे हैं। ऐसे ही बायतू में, ऐसे ही बाटड़ू में, ऐसे ही गिड़ा में, हर जगह मिनी MLA बना के छोड़ रखे हैं। बाहरी ताकतें कौन है? जनता फैसला कर लेगी। बिल्कुल। और अंतिम सवाल इस बार मेरा आपसे ये, बुजुर्गों का किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है? बुजुर्ग क्या पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं? आप भी पार्टी में जुड़े हुए हैं? नहीं, अब बुजुर्गों का पूरा विश्वास है RLP के साथ में। और बुजुर्गों ने पिछली बार उमेश जी की जान पहचान नहीं थी, वो को समझ भी नहीं पाए थे कि भाई क्या होगा, कितने वोट आएंगे, कैसा होगा, क्या होगा। कई तरह के पिछली बार समीकरण बने थे। कुछ कह रहे थे कि ये हार जाएगा और वो जीत जाएगा, ऐसा भी करके उन लोगों को भ्रमित किया था। लेकिन इस बार बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद युवाओं के साथ में है। और युवा आगे चलेगा, बुजुर्गों को साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और माताओं बहनों का प्यार प्रेम आशीर्वाद मिलेगा। और RLP इस बार बायतू के अंदर रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, ये दावा है मेरा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी हमसे बात करने के लिए। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता ओम काकड़ थे और इन्होंने अपने विचार हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखे। आपके इनके विचारों के प्रति आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।